नमस्ते फ्रेंड। आज की कहानी है ससुराल बेटी का नहीं बहू का घर होता है। विधि एक सुंदर सुशील सी लड़की थी। पढ़ी लिखी थी, काफी थी। मायके ससुराल दोनों जगह वह सबकी दुलारी थी। वह सबको पसंद करती थी, उसे भी सब लोग पसंद करते थे। सिर्फ उसकी ननद गरिमा का हर छोटी छोटी बात पर रोकना टोकना उसे कतई पसंद नहीं था। विधि पर विधि की सास से अधिक हक उसकी ननद गरिमा जताती थी। यहाँ तक कि विधि को उसके पति आकाश के साथ उठने बैठने में भी गरिमा की नजर होती थी। वह हर बात पर कुछ न कुछ अवश्य बोल देती थी। इस बात पर विधि को अब चिढ़ सी होने लगी थी। विधि की सास सरोजनी को भी अपनी बेटी गरिमा की यह आदत पसंद नहीं थी। वे भी उसे हमेशा समझाती रहती, लेकिन कोई भी बात गरिमा के भेजे में तो घुसती ही नहीं। वह एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी। जैसे हर किसी के काम में अपनी टांग अड़ाना वह अपना मौलिक अधिकार समझती थी। एक दिन कमरे में आकाश और विधि आपस में कोई बातें कर रहे थे। तभी गरिमा वहां पहुंच गई और जोर जोर से बोलने लगी, क्या भाभी आप भैया से बहस करने में लगी हैं? मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। विधि ने जवाब में कुछ नहीं कहा, सिर्फ आकाश की ओर देखने लगी। तब आकाश ने कहा, क्यों गरिमा, तुम्हें हमारी आपस की बातें भी अब बहस लग रही हैं? क्या कहना चाहती हो तुम? हम दोनों एक साथ उठे बैठे भी ना। अरे नहीं भैया, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी। कहते कहते रुक जाती है। गरिमा की बात को बीच में ही काटते हुए आकाश ने कहा, तुम्हारा मतलब तुम जानो और अब जाओ यहाँ से। गरिमा भी वहां से फिर चली गई। फिर जब शाम को रसोई का वक्त हुआ तब खाने में अपना रंग दिखाने लगी। भाभी ये क्या बनाया है आपने? आप तो जानती हैं यहाँ ये सब कोई नहीं खाता। कम से कम माँ से तो कुछ पूछ लिया करो कि क्या बनाना है, उनकी क्या पसंद है या फिर किसकी क्या पसंद है। वहीं पर गरिमा की माँ सरोजनी ने भी तत्काल चक्कर कहा, वाह विधि, ये तो तुमने लाजवाब डिश बनाई है, मुझे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगी। मुझे भी माँ बहुत बढ़िया खाना बनाया है, विधि ने। लेकिन शायद गरिमा को पसंद नहीं आया, इसके लिए दोपहर का कुछ खाना बचा हो तो वो दे दो, आकाश ने ऐसा कहा। बिना मन के जबरन क्यों खाना जब कोई भोजन रुचिकर ना लगे। गरिमा अपने भाई आकाश और माँ सरोजनी देवी द्वारा विधि के हाथ के बने खाने की तारीफ करने के बाद कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन अंदर ही अंदर काफी तिलमिला गई थी, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि आकाश और सरोजनी जो है विधि का ही पक्ष ले रहे हैं, गरिमा को ही यहाँ गलत ठहराया जा रहा है। फिर सबके साथ उसने अनमने ढंग से खाना खाया। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में अपने बिस्तर पर लेटकर वह सबको बहुत देर तक भुनभुनाती रही, मन में कुछ न कुछ बुदबुदाती रही। गरिमा की माँ गरिमा को अब ठेस की बात लग चुकी थी। आजकल विधि के आ जाने के बाद से उसकी पूछ परख कम हो गई है। उसने ऐसा महसूस किया कि सब लोग बस बहू को ही पूछ रहे हैं, बहू के आगे पीछे घूम रहे हैं, जबकि वह हमेशा से टॉप पर बने रहना चाहती थी। और आजकल उसकी इस मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए वह अंदर ही अंदर तिमला रही थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पहले वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी तो वह सब लोग उसे ही आवाज देते थे, गरिमा ये लाओ, गरिमा वो। लेकिन अब तो जब विधि घर के काम काज संभाल रही है तब गरिमा दूर से ही तमाशा देख रही है। ऐसी स्थिति में उसे आवाज लगाकर कोई कुछ नहीं पूछता, बस इसी बात को वह अलग नजरिए से देख रही थी। एक दिन सबको एक साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग बनी। आकाश, सरोजनी जी, विधि एवं गरिमा चारों। जैसे ही विधि तैयार होकर हॉल में आई तो गरिमा ने झट से कहा, ये क्या भाभी, आपने क्या पहन लिया? बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा आपका ड्रेस, एकदम गंवारों जैसा दिख रहा है। और आप पढ़ी लिखी हो, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लिया करो। आपको पता होना चाहिए कि आप हम सबके साथ जा रही हैं, हमारी भी सोसाइटी में कोई इज्जत है, अपना नहीं तो कम से कम हमारा ही ध्यान रखा हो। विधि ने तो तभी भी कुछ नहीं कहा, बस रुआंसी सी हो गई। इन कपड़ों में क्या बुराई है गरिमा, मुझे बताओगी क्या? सरोजनी ने गुस्से से पूछा। माँ बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन ये रंग बिरंगे से कपड़े एकदम गांव वालों की तरह लग रहे हैं, गंवार वालों की तरह लग रहे हैं। कोई ब्याहता है तो रंग बिरंगे कपड़े ही तो पहनेगी, या मैं पहनूंगी क्या? लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं गरिमा, अब विधि क्या तुमसे पूछ कर कपड़े पहनेगी? तुम उसकी हर बात पर रोक टोक करती रहती हो, खाने में ये नहीं बनाई हो, ये कैसा बनाई हो, ये वैसा वैसा, यहाँ तक कि कपड़ों पर भी तुम रोक टोक कर रही हो। तुम्हें हो क्या गया है गरिमा? सरोजनी ने गरिमा को थोड़ा सा डांटा।
जरा हम लोगों की बातों में टांग अड़ाना बंद करो। मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, हमारे हर काम में तुम टांग अड़ाती हो। कुछ तो हमारी निजी जिंदगी बची रहने दो। आकाश ने भी नाराजगी प्रकट करते हुए गरिमा से कहा। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ, सरोजनी ने ऐसा कहा। यानी दोनों ने, भाई ने भी और माँ ने भी गरिमा को डांट दिया कि तुम किसी की निजी जिंदगी में इतना दखल नहीं दे सकती हो। फिर गरिमा अपना सा मुंह लेकर चुपचाप रह गई। तो ये थी छोटी सी कहानी। अभी के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें।